Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. Today in this video we will discuss about methods. मेथड कुछ स्टेटमेंट्स का समूह होता है। मेथड का प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। मेथड का प्रयोग करने से प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाता है तथा प्रोग्राम में रह रही गलतियों को सुधारना बहुत आसान हो जाता है। मेथड के प्रकार। मेथड को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है इनबिल्ड मेथड, सेकंड यूजर डिफाइंड मेथड। इनबिल्ड मेथड इस प्रकार के मेथड जावा के पैकेज में पहले से ही डिफाइन होते हैं। इन्हें प्रयोग में लेने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में संबंधित पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। एक बार पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद उसमें डिफाइन मेथड को हम अपने प्रोग्राम में कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटलन मेथड को ही लीजिए। यह मेथड लेन पैकेज में डिफाइन होता है। इसका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम में कई बार काम में ले सकते हैं। यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड वह होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाता है। यदि किसी प्रोग्राम में कोई कार्य बार बार करना हो तो उसके लिए एक मेथड बनाया जा सकता है तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर कॉल किया जा सकता है। यूजर डिफाइंड मेथड को प्रयोग में लेने के लिए दो कार्य करने होते हैं। पहला है मेथड को डिफाइन करना, सेकंड है मेथड को कॉल करना। मेथड को डिफाइन करना। मेथड को डिफाइन करने से आशय उसमें लिखे जाने वाले स्टेटमेंट से है। यह मेथड का मूल भाग होता है जिसे प्रोग्राम में बार बार कॉल करवाया जा सकता है। अभी तक हमने सिर्फ मेन मेथड को ही डिफाइन करते हुए आए हैं। किसी अन्य मेथड को डिफाइन करने के लिए यह ध्यान रखें कि वह मेथड मेन मेथड के अंदर ना हो। नए डिफाइन किए जाने वाले मेथड को मेन मेथड के पहले या बाद में लिखा जा सकता है। मेथड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखा जाता है तथा फिर रिटर्न डेटा टाइप लिखा जाता है तथा उसके बाद मेथड का नाम लिखा जाता है। मेथड की बॉडी में स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। स्टैटिक यह एक कीवर्ड है जो यह प्रदर्शित करता है कि मेथड किसी खास ऑब्जेक्ट से संबंधित न होकर पूरी क्लास से संबंधित होता है। रिटर्न डेटा टाइप इसका प्रयोग मेथड के एग्जीक्यूशन के समय संबंधित डेटा टाइप के वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए किया जाता है जहां पर मेथड को कॉल किया गया है। रिटर्न डेटा टाइप के प्रकार। रिटर्न डेटा टाइप को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, वाइड। प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर इंट, डबल, बुलियन, केयर, लॉन्ग, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट डेटा टाइप आते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप इसमें स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आते हैं। वॉइड यदि कोई मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। मेथड को कॉल करना। किसी मेथड को बनाने का उद्देश्य उसे प्रयोग में लेने से होता है। किसी मेथड को प्रयोग में लेने के लिए उसे कॉल करवाया जाता है। कॉल करवाने से आशय मेथड विशेष की बॉडी में लिखे गए स्टेटमेंट को रन करवाने से है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में फन नाम का एक मेथड बनाया गया है। फन मेथड में हेलो प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में फन मेथड को कॉल किया गया है। मेथड आर्ग्यूमेंट। किसी मेथड में कैलकुलेशन कराने के लिए उसमें वैल्यूज को भी भेजा जा सकता है। इन भेजी गई वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहते हैं। यह आर्ग्यूमेंट किसी भी टाइप के तथा कई हो सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में यूजर से एक नंबर इनपुट में लिया गया है। फन मेथड में इस नंबर को आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया गया है तथा फन मेथड में यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर को प्रिंट कराया गया है। रिटर्न स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की सहायता से यूजर डिफाइन मेथड को जब कॉल किया जाता है तो वह एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ध्यान दें, मेथड केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है जबकि मेथड में इनपुट के तौर पर एक या एक से अधिक वैल्यू को आर्गुमेंट्स की तरह भेजा जा सकता है। यदि मेथड को डिफाइन करते समय उसका कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखा जाता है तो वह हमेशा इंट डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यदि अन्य डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराना हो तो मेथड को डिफाइन करते समय उस डेटा टाइप को लिखा जाता है। आर्गुमेंट तथा रिटर्न वैल्यू के आधार पर मेथड के प्रकार। आर्गुमेंट तथा रिटर्न वैल्यू के आधार पर मेथड को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, ऐसे मेथड जिनमें ना तो आर्गुमेंट होते हैं और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं।
सेकंड, ऐसे मेथड जिनमें आर्गुमेंट तो होते हैं लेकिन वह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। थर्ड, ऐसे मेथड जिनमें आर्गुमेंट भी होते हैं तथा वो वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। ऐसे मेथड जिनमें ना आर्गुमेंट होता है और ना ही कोई वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण के अंदर मेन मेथड में ऐड नाम के मेथड को कॉल किया गया है। ऐड मेथड में दो नंबरों को इनपुट में लिया गया है तथा इन नंबरों का टोटल याद किया गया है। ऐसे मेथड जिनमें आर्गुमेंट तो होते हैं किंतु वे वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में यूजर से दो नंबर इनपुट में लिए गए हैं। ऐड मेथड में इन दोनों नंबरों को आर्गुमेंट्स के रूप में पास किया गया है। ऐड मेथड में इंट z इक्वल टू x प्लस 1 डिक्लेयर करके सम प्रिंट किया गया है। इस बात का ध्यान रखें कि इंट x आर्गुमेंट में a की तथा इंट y आर्गुमेंट में b की वैल्यू रिसीव होगी। ऐसे मेथड जिनमें आर्गुमेंट भी होते हैं तथा वैल्यू भी रिटर्न होती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में मेन मेथड में यूजर से दो नंबर इनपुट में लिए गए हैं। इंट c में ऐड मेथड में दोनों नंबरों को आर्गुमेंट के रूप में पास किया गया है तथा c की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। ऐड मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट की सहायता से x प्लस y की वैल्यू को रिटर्न किया गया है। यह रिटर्न वैल्यू इंट c जो मेन मेथड में डिफाइन है पर रिसीव होगी। मेथड ओवरलोडिंग, यदि एक से अधिक मेथड को एक ही नाम से बनाया गया है लेकिन उनके आर्गुमेंट की संख्या तथा डेटा टाइप अलग अलग होते हैं तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में जब किसी मेथड को कॉल किया जाता है तो कंपाइलर मेथड के आर्गुमेंट्स का मिलान करके उपयुक्त मेथड को कॉल कर देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में दो ऐड मेथड बनाए गए हैं। पहले ऐड मेथड में दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं तथा सम को प्रिंट किया गया है। दूसरे ऐड मेथड में तीन आर्गुमेंट पास किए गए हैं तथा सम को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में पहले ऐड मेथड में दो नंबर्स तथा दूसरे ऐड मेथड में तीन नंबर्स को आर्गुमेंट के रूप में पास किया गया है। रिकर्जन, यदि कोई मेथड स्वयं को ही कॉल करे तो ऐसे मेथड को रिकर्सिव मेथड कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को रिकर्जन कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंट a को डिक्लेयर किया गया है। मेन मेथड में फन मेथड को कॉल किया गया है। फन मेथड में a की वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर द्वारा बढ़ाया गया है तथा इफ मेथड में कंडीशन a लेस देन इक्वल टू 5 दी गई है तथा इफ स्टेटमेंट में a की वैल्यू को प्रिंट किया गया है तथा फन मेथड को कॉल किया गया है। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।